अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। कैंसेरियन के लिए ये जो 7 दिन 17 सितंबर के बाद के हैं, 24 सितंबर तक चलेंगे, ये कई तरह आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपकी परफॉर्मेंसेस को आसान करेंगे, रिवॉर्डफुल करेंगे एंड रिवॉर्ड जो है वो लंबे अरसे तक आपको मुयस्सर रहेगा। इस हफ्ते जो एक तब्दीली है वो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। सूरज जब भी कभी अच्छे एंगल पर हो तो आपके लिए वो मनी मेकिंग, मटेरियल एडवांटेजेस, मल्टीटास्किंग, अथॉरिटीज़ में इजाफा, प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स की वजह बनता है। और मेरे पास इस हफ्ते 23 सितंबर पर यही खबर है कि सूरज आपके लिए एक बहुत प्रोडक्टिव एंगल पर आने लगा। सूरज चौथे घर में इंटर होगा एंड फोर्थ एंगल पर सन की जो जो फ्यूलिंग्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं फॉर कैंसेरियन नेचर, फॉर कैंसेरियन स्टूडेंट्स, फॉर कैंसेरियन फैमिलीज, फॉर कैंसेरियन पॉलिटिशियंस, फॉर कैंसेरियन साइंटिस्ट, फॉर कैंसेरियन फार्मर्स किसान, फॉर कैंसेरियन जजेस एंड इसी तरह जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड्स में हैं उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियरी होगा। पहले घर में सूरज की अहमियत कोई इग्नोर नहीं कर सकता, सेवन्थ हाउस में सूरज की अहमियत कोई इग्नोर नहीं कर सकता एंड 10th एंगल पर सूरज की अहमियत कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जो चौथी पोजीशन है वो इस वक्त आपको मुयस्सर है, ये फोर्थ एंगल पर है। यहाँ जो आप प्लान्स बनाएंगे, सूरज की ऑर्बिटल मूवमेंट में 4 पोजीशंस बहुत अहम होती हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ एंड 10th, और इस वक्त वो फोर्थ एंगल पर है। एक साल में एक ही दफ़ा आता है, 30 दिन के लिए आएगा, फिर अगले साल तकरीबन इसी सीज़न में ये 10-15 दिन पहले आ जाएगा, फिर आपके फोर्थ एंगल पर आएगा। जो इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में, फैमिली में, घर के बड़े करने में, अपनी ज़िंदगी में आसाइश लाने में इस वक्त आप करेंगे और जितना उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये बेनिफिट जिस तरह की ख्वाहिशात की तकमील करेगा, इस तरह का गोल्डन सीज़न दोबारा अगले साल आएगा। लिहाजा इन 30 दिनों में आप अपने इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा एड्रेस करें, ये नेचर आपको फेवर कर रही है। एंड जो लोग भी पैरेलल टू द नेचर चलते हैं वो सुख पाते हैं। दिन का तुलू होना और आपका भी उठ जाना, ये पैरेलल टू द नेचर है। रात का होना और रात को आपका भी रात को कबूल कर लेना और सो जाना, ये पैरेलल टू द नेचर है। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना, ये पैरेलल टू द नेचर है। एंड गर्मियों में अपने आप को ठंडक वाली जगहों पर रखना, सायादार जगहों पर रखना, ये पैरेलल टू द नेचर है। अब आप इसके उलट सोच कर देखिए, सर्दियों में ठंडी जगहों पर बैठकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि पैरेलल टू द नेचर ना चलने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गर्मियों में गर्म कपड़े, स्वेटर या कोट्स पहनकर चलने की कोशिश करिए, फिर आपको पता चलेगा कि नेचर किस तरह डैमेज दे सकती है। दिन में सोना शुरू कर दीजिए और रातों को जागना शुरू कर दीजिए। रफ्ता रफ्ता आपको नेचर पेनल्टीज़ लगाना शुरू कर देगी और आपको आपकी सेहत, जो लोग सुबह उठते हैं उनसे कहीं नीचे हो जाएगी। सो पैरेलल टू द नेचर चलना हमेशा सुख देता है। एंड नाउ नेचर डिमांड कर रही है कि आप अपने आसाइश वाली साइड को, ज़िंदगी की आसाइशों वाली साइड को इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, एफर्ट्स के थ्रू, प्लान्स के थ्रू ग्रैब करिए। और ऐसे इसके लिए आपके पास 30 दिन है एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। मैंने सूरज को 21 दफ़ा अपने कैरियर में आपके फोर्थ एंगल से गुजरते देखा। जिन जम कैंसेरियंस ने भी अपने ड्यूरिंग दिस सीज़न अपने घर की ताज़ीन व आराइश के, कंस्ट्रक्शन के या फिर उसे बड़ा करने के, हिजरत करने के डिसीजंस लिए, वो फ़ायदे में रहे। मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए ज़रा कम सिवियर हो जाएगी 23 सितंबर को। एक तो सूरज के पावरफुल हो जाने से एंड दूसरा वो खुद भी रिवर्स होते होते वर्गो एंगल पर आ गया है, वहाँ वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो वैसे उसने 2 अक्टूबर को तो बिल्कुल ही क्लीन हो जाना है, लेकिन अगर आपको अपने फैसले करने में, अगर आपको अपने दुश्मन को या आपको अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए, जवाब देते हुए कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसे रिकवर होने में अब 23 से कुछ मदद मिलेगी। वीनस आपके थर्ड एंगल पर है और यहाँ पर ये काफ़ी प्रोडक्टिव है। वीनस की प्रोडक्शन अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी जब वीनस लिब्रा एंगल पर होगा। अभी वो ज़रा
एक जर्नल से एंगल पर है। यहाँ पर आपकी अटैचमेंट आपके एज ग्रुप की वजह से तो प्रोड्यूस हो सकती हैं, बट जो नेचुरल फ्लो है उसमें थोड़ी अभी भी एवरेज सिचुएशन रहेगी। अगले हफ्ते ये बहुत ताकतवर हो जाएगा। अगले हफ्ते की वीडियो है भी वीनस से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे लव लाइफ के बारे में बयान करें, सो वो अगले हफ्ते। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ बयान नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि अगर इस वक्त दिन है तो क्योंकि लोगों ने बहुत सारा सवाल रात के बारे में किया है तो मैं एवं ही कह दूँ कि रात है, या इस वक्त ख़िज़ां चल रही है तो क्योंकि लोगों ने बहार के बारे में बहुत सवाल किया तो मैं एवं ही कह दूँ इस वक्त बहार है। अगर ख़िज़ां है तो बीइंग अ प्रोफेशनल ड्यूटीज़ मुझे ये कहना ही होगा कि इस वक्त ख़िज़ां है, एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन बयान करना होगी और उन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है। मेरी ड्यूटी यही है। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक प्रेडिक्शंस नहीं दे सकता हूँ कैंसेरियंस। अगले हफ्ते वीनस बहुत अच्छा होगा, मैं ही आपको उसके बारे में अच्छी राय दे रहा हूँ। मार्स आपके 12th एंगल पर है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड न्यूज़। अगर मार्स 12th एंगल पर हो तो कोलिजन से बचिए, लिटिगेशन से बचिए, मुखालफीन से बचिए, बैक फुट पे रहिए, एंड बहुत सारा कंपटीशन जनरेट मत करिए। ये ज़्यादा अरसा नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, थोड़े ही अरसे बाद ये आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। वो देन यू आर एलिजिबल टू कम्पीट पीपल, टू कम्पीट द जैसे जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल से भी अगर आपको लड़ना पड़े या उनसे मुकाबला करना पड़े, आप विनिंग सिचुएशन पर होंगे। इस वक्त आपके खुद के अंदर ही समझौते की सिचुएशन होगी। अगर आप अपनी अदरवाइज सलाहियतों से, अपने रिसोर्सेज से, अपने प्लान से किसी को बीट कर सकते हैं तो कर दीजिए, बट जो मार्स के एवज करेज चाहिए होती है, जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो कंपटीशन क्लेवरनेस चाहिए होती है, वो उसका फुकदान रहेगा जब तक मार्स आपके 12th एंगल पर है। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं। अगले महीने जुपिटर तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट सैटर्न अभी अगले हफ्ते सैटर्न तो डायरेक्ट हो जाएगा, जुपिटर अभी 23 नवंबर तक, मतलब उसे अभी 1.5-2 महीने हैं। सो ये एक बैड पैच है। इस बैड पैच को ओवरकम करने के लिए बीइंग अ कैंसेरियन जो जर्नल रेमेडी है, जो हर ही कैंसेरियन इख्तियार कर सकता है, वो एक तो सूर्य शम्स पढ़े 5 दफ़ा एक दिन में, दूसरा रूबी पहने। रूबी एक फ्रेंडली स्टोन है, एक ऐसा कैटलिस्ट है जो आपको बेनिफिट देगा। एक बात मैं जो 21 साल में सीखा हूँ कैंसेरियन, सिर्फ जाते जाते आपको बयान कर दूँ, जो पेन है, पेन, तकलीफ़, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट ऐसा है जो आपको उकसाता है अपनी पेन को ख़त्म करने के लिए, अपने मिशंस को ग्रैब। अगर किसी आदमी को बेइज्जती महसूस हो, ये उसकी पेन है, वो उस बेइज्जती से निकलने की कोशिश करेगा। हम उसे दवाइयाँ देकर उसे उकसाएं, हम उसे कुछ और तलकीन करके उकसाएं, वो ये कम इफ़ेक्टिव है। जब उसे तकलीफ़ होगी वो खुद ही उधर जाएगा। वो लेवल आता बहुत देर से, सम टाइम उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। सो वो लेवल ना आए, आप अपनी अक्ल ज़हानत को इस्तेमाल करके पेन तक पहुंचने से पहले पहले ही अपने लाइफ स्टाइल को सक्सेसफुल कर लीजिए। आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है, आपकी जो इमोशनल साइड है, आपकी जो थिंकिंग साइड है, आपकी जो प्लानिंग साइड है, ये आपके वेपन्स हैं। आपको बहुत पहलवान बनकर, बहुत वॉरियर बनकर कामयाबियां हासिल करने की कोशिश की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने माइंड को, अपने जज्बात को ड्यूटीफुल रखें, वहीं से कामयाबियां आ जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।